वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जब से रामायणा के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया है कि रामायणा का बजट 4,000 करोड़ यानी कि $500 मिलियन है, तब से पब्लिक का एक ही सवाल है, कैसे? क्या भाई साहब 4,000 करोड़ के बजट में ये दो पार्ट्स बनेंगे? रिकवरी कैसे होगी? क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला? तो गाइज, इस चीज को लेकर ना एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। ये आई तकरीबन 3-4 दिन पहले थी, लेकिन मुझे ना वेरीफाई करने में टाइम लग गया कि सच में ऐसा कुछ है भी, क्योंकि जो होने जा रहा है ना, उसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि अपकमिंग 2 सालों में इंडियन मूवीज कितनी आने वाली हैं भाई। यश की टॉक्सिक लव एंड वॉर आने वाली है मेरा भाई, यानी कि रणबीर और यश की, इवन की शाहरुख की, किंग सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान। यार अगर उससे भी ऊपर जाऊं तो एनटीआर नील, SSMB 29, एटलीस्ट सिक्स स्पिरिट, ये अगले 2 साल की बिगेस्ट इंडियन मूवीज है भाई, जो कि इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। लेकिन आप उन सब को एक साइड पे रख सकते हो और इस अकेली मूवी को एक साइड पे रख सकते हो, क्योंकि आपको ना रिलीज के टाइम समझ ही नहीं आएगी कि ये भाई साहब इंडिया की मूवी है। आप इसको वर्ल्ड मूवी बोलोगे, वर्ल्ड की मूवी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी एक्सप्लेन करता हूं कि क्या चल क्या रहा है। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, 1000 लाइक टारगेट है, चैनल को भी सब्सक्राइब मेरा भाई, जो कि कर ही दोगे। अच्छा, यहां पे सबसे पहले 4,000 करोड़ इस मूवी का बजट है। सबसे पहला सवाल कि क्या 4,000 करोड़ के बजट में ये दो पार्ट्स बनेंगे? नो। आंसर क्लियरली है नो। और यही चीज मैंने समझनी थी कि भाई फिर क्या होने वाला है। सो गाइस, यहां पे सुनो, ये दो पार्ट्स, रामायणा पार्ट 1 पार्ट 2, अगर ये दोनों पार्ट्स बने ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे भी तो वो होंगे 2,000 करोड़। लेकिन एक्चुअल में इन दो पार्ट्स का जो बजट ऑफिशियली रखा गया है वो 1,500 to 1,600 करोड़ है। याद रखना, एक बात मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर दूं, ये जितनी भी बड़ी मूवीज होती हैं, बड़ी मूवीज का मतलब ये कंपनी इंडियन नहीं, मैं बात कर रहा हूं मार्वल की, डीसी की, जिनके बजट 2-2 हजार करोड़ होते हैं। अब याद रखो, जब वो मूवीज अनाउंस होती है ना, तो उनका बजट 500 या 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा जानबूझकर रखा जाता है कि बच गया तो सही, नहीं तो ये भी बीच में कहीं ना कहीं लग जाएगा। क्योंकि आप जब सोचते हो लेकिन जब करने बैठते हो तो चीज बहुत बहुत आगे तक चली जाती है। सो भाई, जो एक्चुअल में ये दो मूवीज बनेंगी वो बनेगी 1,500 से 1,600 करोड़ में। क्या रिपोर्ट थी कि भाई 900 करोड़ में रामायणा का पार्ट 1, 700 करोड़ में रामायणा का पार्ट 2, लगभग 1,600 करोड़। लेकिन 2,000 करोड़ इस वजह से कि अगर कुछ एडिशनल चीजें होती हैं तो वो जो 400 करोड़ बच जाएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2,000 करोड़ बजट। लेकिन आपका सवाल होगा कि भाई 2,000 करोड़ का तो चलो दोनों पार्ट्स बन गए, बाकी 2,000 करोड़ का क्या करना है? वो कहां से बीच में आ गया? वो क्या है? वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं? तो गाइस देखो, जितनी अभी तक एनालिसिस समझ में आई है ना, लगभग 1,500 करोड़ की प्रोमोशन होने वाली है इस मूवी की। कितने की? 1,500 करोड़ में रामायणा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पार्ट्स की प्रोमोशन होगी। कैन यू इमेजिन 1,500 करोड़ की प्रोमोशन? मतलब कि 1,500 करोड़ KGF चैप्टर 2 की लाइफ टाइम कलेक्शन है, पठान की लाइफ टाइम कलेक्शन है, जवान की लाइफ टाइम कलेक्शन है, कल्कि की लाइफ टाइम कलेक्शन है, RRR की लाइफ टाइम कलेक्शन है। इंडिया की वो मूवीज जिनको हम बहुत बड़ा कहते हैं कि भाई साहब KGF 2 1,000 करोड़ प्लस, पठान जवान 1,000 करोड़ प्लस, RRR कल्कि 1,000 करोड़ प्लस। भाई रामायणा जस्ट उनका प्रोमोशन है। ओ भाई, जरा सोच कर देखो। अब आपका सवाल होगा कि यार 1,500 करोड़ की प्रमोशन ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? तो यही तो गाइस सबसे बड़ा सवाल है, और वो सबसे बड़े सवाल का भी आंसर मेकर्स ने हमें लगभग 1 साल पहले दे दिया था। चलो 1 साल तो ज्यादा हो गया, लेकिन 6 मंथ पहले दे दिया था। और वो आंसर क्या था कि भाई साहब हर लैंग्वेज में इस मूवी को ऑफिशियली
रिलीज किया जाएगा। अगर चाइना में रिलीज हुई तो ये चाइनीज लैंग्वेज में रिलीज होगी, अगर रशिया में रिलीज हुई तो ये रशियन लैंग्वेज में रिलीज होगी, अगर ये फ्रेंच में आई तो फ्रेंच लैंग्वेज में आएगी, अगर यूएस मतलब अमेरिका में आई तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में आएगी, अगर ये भाई साहब इधर गल्फ सऊदी वाली साइड पे आई तो ये अरेबिक लैंग्वेज में रिलीज होगी, उनकी अपनी लैंग्वेज। अब यहां पर ही सबसे बड़ा पैसा लगने वाला है। पहले क्या होता था, मूवी को डब किया, आपने अक्सर सुना होगा कि ये पैन इंडिया मूवी की शूट हो रही है और इसको एट अ टाइम मलयालम और हिंदी दोनों में शूट किया जाएगा, इसको तेलुगु और हिंदी दोनों में शूट किया जाएगा, ये ऐसा होता है। लेकिन नमित मल्होत्रा कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि मतलब कि शूट करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि वो ऑटोमेटिकली इनके लिप्स को उन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी। जरा सोच कर देखो कि हम जब ना पैन इंडिया मूवीज देखते हैं, मतलब कि मान लो कोई तेलुगु मूवी जब हिंदी में डब होकर आती है तो हमें कई बार लिप्स फील होते हैं कि यार ये तेलुगु चल रही है लेकिन डब हो गया है, ये सिनेरियो ही खत्म हो जाएगा। मतलब रामायणा जब हिंदी में आएगी और साथ तेलुगु में आएगी तो जो लोग तेलुगु में देखेंगे तो उनको ये वाइब नहीं आएगी कि ये हिंदी में चल रही है, उनको यही लगेगा कि ये तो तेलुगु में शूट हुई है। तो सोचो, इंडिया तो इंडिया, जब चाइना, रशिया, जापान, जापानीज लैंग्वेज, उन सब में ये उन्हीं की लैंग्वेज में चलेगी तो क्या होगा, तो उस पे पैसा लगने वाला है। तो दैट्स वाई नमित मल्होत्रा ने इतना बड़ा बजट बता के एक बार सबको शॉक कर दिया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई, नमित मल्होत्रा डिनेक की सीईओ इतना आगे जाने वाले हैं ना, बल्कि उनके आगे जाने को छोड़ो यार, उनको साइड पे करो, इंडियन सिनेमा इतना आगे जाने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस आती है वही दूर हो जाएगी। सोचो कि इंडिया में जो बड़ी बड़ी मूवीज हैं भाई साहब, वो पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज होने लग जाएंगी। जब वो पैन वर्ल्ड लेवल पे आएंगी तो भाई क्या से क्या होगा भाई, एक अलग लेवल, एक अलग से अलग लेवल। तो जस्ट इमेजिन कि अगर रामायणा बनती है और रामायणा बन के अच्छी बनती है, देखो बनना पॉसिबल नहीं है, मैं इसीलिए इस जॉनर को बहुत रिस्की जॉनर बोलता हूं कि अगर आपने जरा सा भी पब्लिक की फीलिंग्स के साथ खेला, मतलब पब्लिक ने रामायणा को जिस तरह से सोच के रखा हुआ, आपने उसका थोड़ा सा भी उलट बनाया, आपका क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। और इंटरेस्टिंग चीज, कोई नितेश तिवारी का नाम नहीं लेता, लेते हैं लोग लेकिन कम, कोई भी यश का, रणबीर कपूर का नाम नहीं लेते, किसका नाम लेते हैं, नमित मल्होत्रा का। अगर कुछ मिस्टेक हुई तो सबसे आगे कौन आएगा, नमित मल्होत्रा। जैसे आदि पुरुष में डायरेक्टर ओम राउत, कोई प्रभास का नाम लेता है, कोई कृति सेनन का नाम लेता है, कोई सैफ अली खान का नाम लेता है, नो डायरेक्टर। कोई टी सीरीज का नाम लेता है, नो डायरेक्टर ओम राउत। आज भी वो बंदा भाई साहब सर छुपाता फिरता है कि मैं करूं क्या, उसको नेक्स्ट मूवी नहीं मिल रही। मतलब वो बंदे का कैरियर उड़ गया है, खत्म तो नहीं, उड़ गया है, ये बात बोलो, एंड हो गया उसका कैरियर। तो दैट्स वाई अगर, और साथ ये भी ना ऐड करना जरूरी है कि अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा बन गया, अच्छा बन गया, ये क्या हो करेगा भाई, कैन यू, मतलब मुझे सोच के भी गूज बम्स आ जाते हैं। मैं एक्सपीरियंस करने के लिए वेट करूं किस चीज को, मूवी तो मूवी, डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, भाई मैं देखना चाहता हूं कि ये डे वन पे क्या करने वाली है। ओए होए होए, एक गूज बम्स आ जाते हैं कि ये मूवी एट अ टाइम चाइना में, मतलब इस मूवी को कितने नंबर ऑफ स्क्रीन पे डे वन पे रिलीज किया जाएगा, जस्ट ये सोचो यार। मिनिमम 50,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड, 50,000 नंबर ऑफ स्क्रीन। ओ भाई ये और देखो मैं आपको क्या बोलता हूं, मैंने कल्कि के टाइम ये बात बोली थी और वो हुआ। मैं कल्कि के टाइम कहता था कि अगर इस मूवी के वीएफएक्स अच्छे हुए, ओवरसीज से बाप लेवल रेस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ओवरसीज ऑडियंस आजकल में ये सुपर हीरो टाइप मूवीज को बहुत पसंद करती है और उनमें अगर वीएफएक्स अच्छा हो तो भाई साहब छोड़ती नहीं है। कल की मूवी का वीएफएक्स और सुपर हीरो टाइप जो भी थी, जॉनर जैसा भी था, मतलब सब मिलाओ तो एक बहुत परफेक्ट फिल्म बनी। नाउ नॉर्थ अमेरिका में अभी तक की प्रीमियर प्लस डे वन की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है, ट्रिपल आर को भी बीट कर दिया। प्रीमियर डे वन सबसे बिगेस्ट 5 पॉइंट पता नहीं कितना है, अब तो मुझे याद भी नहीं। तो रामायणा क्या करेगी भाई, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। लेकिन बजट, लेकिन हम अब ये नहीं है कि ये मूवी अगर 2000 करोड़ के बजट में बन रही है तो सिर्फ उसको लेकर चलेंगे, बजट सारा काउंट होगा। लेकिन मैं एक चीज देखना चाहूंगा कि क्या पार्ट वन बजट रिकवर कर पाएगा नहीं, क्योंकि जिस तरह की
हाइप इस मूवी की बन चुकी है, नंबर वन। नंबर टू, जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होने जा रही है, अगर वो सक्सेसफुल रही तो पार्ट वन पे इसको बजट रिकवर करना चाहिए। मतलब सिंपल में कि डे वन इसका 1,000 करोड़ तक जा सकता है। बहुत बड़ी बात है ये मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि भाई साहब इजीली इजीली 500 करोड़ के आसपास खाली इंडिया से आएगा, और आएगा। पब्लिक डे वन पे देखने के लिए लड़ेगी, गारंटेड। भाई वो दिन तो आने दो, बातें होंगी, अभी वो बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट से बताओ। ये कुछ एनालिसिस जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि बजट जो है इस मूवी का वो 1500 से 2000 करोड़ है। बाकी गाइस जो 1500 करोड़ है वो प्रोमोशनल बजट है, जिसमें ये टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, और उसका भी 500 करोड़ एक्स्ट्रा रखा जा रहा है। तो टोटल भाई साहब 4000 करोड़ इसका बजट हुआ। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।